Good morning, class 4. Today we will study lesson 51, Olympics and India. India has won many medals in different events. India को कई सारे medals मिले हैं अलग अलग events में, अलग अलग Olympics में. Name the sports person beside the event he or she has won the medal in. यानी यहाँ पे आपको इवेंट्स दिए हुए हैं, यहाँ पे आपको ओलंपिक मेडल वॉन दिया हुआ है कि कौन सा जीते, ब्रॉन्ज, गोल्ड या सिल्वर. यहाँ पे आपको साल दिया हुआ है. ठीक है, तो यहाँ पे नाम लिखना है आपको कि वेट लिफ्टिंग का मेडल ब्रॉन्ज का 2000 में कौन जीता था. नॉर्मन प्रिचार्ड. NORMAN PRICHARD. नॉर्मन प्रिचार्ड. ठीक है, वेट लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज का मेडल जीते थे. कब? 2000 में. नंबर 2, बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज मेडल 2008 में कौन जीता था? लिएंडर पेस. LEANDERPAES. लिएंडर पेस. के मलेश्वरी जीते थे शूटिंग में गोल्ड मेडल 2008 में. KMELLESWARI. के मलेश्वरी. विजेंद्र सिंह जीते थे बैडमिंटन में ब्रॉन्ज मेडल 2012 में. VIJENDRA विजेंद्र. SINGH सिंह. नंबर 5, रेसलिंग में सिल्वर मेडल 2012 में कौन जीता? अभिनव बिंद्रा. ABHINAVBINDRA. अभिनव बिंद्रा. सी नंबर B. इंडिया वॉन 2 मेडल्स एट द 2016 में इंडिया को 2 मेडल मिले ओलंपिक्स में, रियो ओलंपिक्स में. रिकॉग्नाइज दीज स्पोर्ट्स पर्सन्स एंड राइट देयर नेम्स. ये देखो आपको 2 पिक्चर्स दे रखी है ना, कह रहा है कि नहीं रिकॉग्नाइज करो यानी पहचानो कि कौन है और इनके नाम लिखो. ये जो आपको दिख रही है स्पोर्ट्स पर्सन, शी वॉन ब्रॉन्ज मेडल इन रेसलिंग. रेसलिंग में इनको ब्रॉन्ज मेडल दिया गया. हु इज शी? साक्षी मलिक. SAKSHI साक्षी. MALIK साक्षी मलिक. सेकेंड पिक्चर, दिस इज द पिक्चर ऑफ PV सिंधु. इन्हें बैडमिंटन में सिल्वर मेडल दिया गया. PV SINDHU. Now come on, next lesson. Now we will study lesson 52, sports, fields and numbers. Write the names of fields where the following sports are played with the help of Doraemon. कह रहा है कि हमें उन फील्ड्स के नाम लिखने हैं जहाँ पे सारे स्पोर्ट्स खेले जाते हैं. अब देखो, जैसे सारे स्पोर्ट्स जितने भी हैं, क्रिकेट, फुटबॉल, चेस, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, है ना, जितने भी स्पोर्ट्स हैं सबके लिए एक अलग जगह होती है ना, एक अलग फील्ड होती है खेलने की, है ना. अब ऐसा तो है नहीं कि हर चीज़ ग्राउंड पे खेली जाती है या पिच पे खेली जाती है. हर स्पोर्ट का एक अलग अलग फील्ड होता है. तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि कौन सा स्पोर्ट्स कहाँ कौन से फील्ड में खेला जाता है. नंबर 1, क्रिकेट. क्रिकेट कहाँ खेला जाता है? ग्राउंड पिच पे. GROUNDPITCH. नंबर 2, हॉकी. हॉकी कहाँ खेला जाता है? ग्राउंड पे. GROUND. नंबर 3, फुटबॉल. फुटबॉल भी ग्राउंड पे खेलते हैं. नंबर 4, गोल्फ. गोल्फ को कहाँ पे खेला जाता है? कोर्स में. COURSE. नंबर 5, चेस. इसके लिए कौन सी फील्ड है? बोर्ड. BOARD. नंबर 6, बॉक्सिंग. बॉक्सिंग कहाँ खेली जाती है? रिंग में. ये देखो यहाँ पे आपको ये दिख रहा है ना, बॉक्सिंग का ये पूरा प्रिपेयर किया गया है. ये क्या है? बॉक्सिंग रिंग है.
नंबर 7 बैडमिंटन। बैडमिंटन कहाँ पे खेला जाता है? कोर्ट में, COURT। नाउ नंबर बी देखो, राइट द नंबर ऑफ प्लेयर्स असाइड। यहाँ पे आपको स्पोर्ट्स दिए हुए हैं, आपको बताना है कि इसमें कितने प्लेयर्स खेले जाते हैं। तो प्लेयर्स असाइड यहाँ बगल में लिखने हैं। रिक्वायर्ड टू प्ले द गेम, ये गेम्स के सारे नाम दिए हैं आपको। पूछ रहा है कि इसमें कितने प्लेयर्स लगते हैं खेलने के लिए, कितने प्लेयर्स रिक्वायर्ड है तो ये गेम हो पाएगा। टेबल टेनिस में 2 प्लेयर्स होते हैं, फुटबॉल में 11 प्लेयर्स चाहिए, बास्केटबॉल में 5 प्लेयर्स, क्रिकेट में 11 प्लेयर्स, पोलो में 4 प्लेयर्स, बेसबॉल में 9 प्लेयर्स, चेस में 1 प्लेयर, वॉलीबॉल में 6 प्लेयर्स। ओके, नाउ कम ऑन नेक्स्ट लेसन। सो नाउ वी विल स्टडी ट्रेडिशनल गेम्स। कुछ ट्रेडिशनल गेम्स के बारे में हम बात करेंगे। ट्रेडिशनल गेम्स आर मोर यूजफुल देन मॉडर्न गेम्स, यानी ट्रेडिशनल गेम्स जो हैं वो मॉडर्न गेम्स से ज़्यादा यूजफुल हैं, ज़्यादा उपयोगी हैं इन डेवलपिंग चिल्ड्रन स्किल, बच्चों की स्किल्स को बढ़ाने के लिए। क्या कह रहा है? ट्रेडिशनल गेम्स जो हैं वो मॉडर्न गेम्स से ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो हम अभी ट्रेडिशनल गेम्स के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से ट्रेडिशनल गेम्स होते हैं। टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री, पूछ रहा है कि आप इस बात से कहाँ तक सहमत हैं कि ट्रेडिशनल गेम जो होता है वो मोर यूजफुल, ज़्यादा उपयोगी होता है देन मॉडर्न गेम्स। लेट अस रीड अबाउट सम इंटरेस्टिंग ट्रेडिशनल गेम्स। चलो कुछ इंटरेस्टिंग ट्रेडिशनल गेम्स के बारे में पढ़ते हैं। सी दिस पिक्चर, ये कौन से स्पोर्ट्स की पिक्चर है, कौन से गेम्स की है? ये आपने देखा होगा ना, ये वाला गेम। दिस इज कबड्डी। कबड्डी इज अ रेसलिंग स्पोर्ट प्लेड इन साउथ एशिया। कबड्डी एक रेसलिंग स्पोर्ट है, ठीक है, और इसे कहाँ पे खेला जाता है? साउथ एशिया में। द नेम इज डिराइव्ड फ्रॉम द तमिल वर्ड काई, हैंड, पिडी, कैच। यानी जो नेम है इसका डिराइव्ड, यानी जो नेम इसका कबड्डी पड़ा है, ये नेम इसको कहाँ से मिला है? तमिल के वर्ड काई का मतलब हैंड, पिडी का मतलब कैच, ठीक है। तो इस वर्ड तमिल के वर्ड से मिलके ये नाम क्या बना है? इसका कबड्डी बना है। विच इज ट्रांसलेटेड इनटू कैचिंग हैंड्स, जिसको मिला के क्या बोला जाता है? कैचिंग हैंड्स, ठीक है, मतलब कैच करना, हाथों को पकड़ना एक दूसरे के। तो ये मिला के ये सेंटेंस ये ट्रांसलेट करता है काई हैंड पिडी कैच, यानी हैंड कैचिंग या कैचिंग हैंड्स। 2 teams occupy opposite half of a small field and take turns sending a rider into the other half। यानी इसमें क्या होता है कि एक ऐसे रेखा बनी हुई होती है, इस साइड कुछ प्लेयर्स रहते हैं, कुछ प्लेयर्स इस साइड रहते हैं, ठीक है। 2 टीम्स, 2 टीमें रहती हैं, अपोजिट हाफ, एक इस तरफ एक इस तरफ, ठीक है, आधी आधी। एंड टेक टर्न सेंडिंग अ रेडर इनटू द अदर हाफ टू विन पॉइंट्स बाय टैकलिंग मेंबर्स ऑफ अपोजिंग टीम, देन द रेडर ट्राइज टू रिटर्न टू हिज ओन। यानी देखो मैं बताती हूँ ये स्पोर्ट कैसे होता है। इसमें क्या होता है कि मतलब इस तरह से लाइन बनी रहती है ना, और हाफ प्लेयर्स दोनों साइड रहते हैं। तो क्या होगा, एक इधर का जो प्लेयर है वो इस तरफ जाएगा, तो क्या करेगा वो, उसको किसी को छू के वापस आना है, तो पॉइंट एक उनकी तरफ हो जाएगा किसी ने छू लिया तो। और अपोजिट टीम वाले क्या करेंगे, उसको पकड़ के वापस नहीं जाने देंगे, यानी उसको इतनी मजबूती से पकड़ेंगे कि वो अपनी टीम में वापस ना जा पाए, ठीक है। तो यही ये गेम है, इसी में इनको पॉइंट्स मिलते हैं। टू विन पॉइंट्स बाय टैकलिंग मेंबर्स ऑफ अपोजिंग टीम के टैकलिंग यानी मेंबर जो है उसका अपोजिंग टीम के पकड़ के उनको पॉइंट्स मिलेंगे। देन द रेडर ट्राइज, और रेडर क्या ट्राई करता है, यानी जो ये जो खेल रहा है, जो मेन है, जो जाने वाला है, तो उसको रेडर बोला गया। तो वो क्या करता है, वो अपने हिस्से में आने की कोशिश करता है, अपनी तरफ आने की कोशिश करता है। होल्डिंग हिज ब्रीथ, अपनी सांस को रोक के, चैंटिंग द वर्ड कबड्डी, यानी चैंटिंग यानी बोलते रहेगा, कबड्डी 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 करके बोलता रहेगा, अपनी सांसें रोक के
ड्यूरिंग द होल्ड रेट, जब तक वो अंदर जाएगा, पकड़ेगा, खेलेगा, तब तक वो अपनी ब्रीथ को होल्ड करके कबड्डी 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 बोलता रहेगा और इसी तरीके से वो टच करके वापस आएगा। और सामने वाली टीम को क्या करना होता है, उसको पकड़ के ऐसे मतलब करना होता है कि वो वापस ना जा पाए। नाउ कम ऑन नेक्स्ट। मैनकाला इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट गेम्स इन द वर्ल्ड। जो ये मैनकाला है, ये पूरे वर्ल्ड का यानी पूरे विश्व का सबसे ओल्डेस्ट गेम, सबसे पुराना गेम है, डेटिंग बैक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, यानी बहुत समय, ये 1000 साल से भी पहले का गेम है। Pits have been found carved into the roofs of ancient Egyptian tombs in Luxor and Thebes। यानी जो प्राचीन की छतों में यानी गड्ढों में क्या पाया जाता था, अंकुश पाया जाता था एंशियंट इजिप्टियन टॉम्ब्स में और लग्जर में और थेब्स में, ठीक है। इन नॉर्थ एंड वेस्ट अफ्रीका में इट्स कॉमन टू यूज़ 2 rows ऑफ पिट, वहाँ पे 2 rows ऑफ पिट्स यूज़ किए जा सकते थे। इन इथोपिया में कितने 3 rows यूज़ किए जाते थे। और ईस्ट एंड साउदर्न अफ्रीका दे प्ले विथ 4 rows, ये 4 rows से खेलते थे, इनकी 4 rows बनती थी। Some games have stores at the end of each board, और कई सारे गेम्स में मतलब स्टोर्स होते थे आखिरी में हर एक बोर्ड में, और कई में नहीं होते थे। अदर्स डू नॉट, कई में नहीं होते थे। कम ऑन नेक्स्ट, मार्शल आर्ट्स। Martial arts are codified systems and traditions of combat practices which are practiced for a variety of reasons। यानी ये जो मार्शल आर्ट्स है, ये एक कोडिफाइड सिस्टम है। कोडिफाइड सिस्टम का मतलब होता है एक कोडित प्रणाली का ये सिस्टम है, और जो इसके ट्रेडिशन जो इसमें ये कॉम्बैट प्रैक्टिसेस होती हैं, जो इस तरीके से ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं, ये इनका कई सारा रीज़न है कि ये किस वजह से ये मार्शल आर्ट्स किया जाता है। जैसे कि सेल्फ डिफेंस यानी खुद के बचाव के लिए, कंपटीशन में जीतने के लिए, फिज़िकल हेल्थ के लिए कि जिससे इससे हेल्थ भी इम्प्रूव होती है, फिटनेस रहती है, एंटरटेनमेंट होता है, मेंटल इशू नहीं होता है, फिज़िकल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट यानी मन की और बुद्धि की शांति होती है। मतलब कई सारे मार्शल आर्ट्स करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, अलग अलग रीजंस की वजह से लोग इसको करते हैं। Although the term martial art has become heavily associated with the fighting arts of Eastern Asia, यानी although the term martial arts की जो टर्म है, यानी ये जो मार्शल आर्ट्स है, ये क्या आमतौर पे अगर इसे देखा जाए तो ये एक तरह की फाइटिंग की आर्ट है, यानी एक लड़ने की कला है ईस्टर्न एशिया की। It was originally used in regard to the combat system, यानी इसे सबसे मेन किस चीज़ के लिए, किस रिगार्ड के लिए यूज़ किया गया था, कॉम्बैट सिस्टम। सबसे पहले ये कहाँ पे यूज़ हुआ था, यूरोप में एज अर्ली एज 1550 में ये स्टार्ट किया गया था। कहाँ से यूज़ हुआ है ये, सबसे पहले यूरोप से, ठीक है। नाउ कम ऑन नेक्स्ट, पेज नंबर 69। So now we will study bull fighting। ये पिक्चर दिख रही है आप लोगों को, बुल फाइटिंग एक ट्रेडिशनल स्पोर्ट है। कहाँ का, स्पेन का। ट्रेडिशनल का मतलब क्या होता है, ट्रेडिशनल मीन्स परंपरागत खेल है। मतलब परंपरा जैसे नहीं होती किसी चीज़ की, चली आती है परंपरा की, हाँ ये यहाँ पे ये स्पोर्ट प्ले किया जाता है, ये यहाँ का बहुत फेमस है, यहाँ पे ये होता ही है, तो एक ट्रेडिशनल गेम है ये। कहाँ का, बुल फाइटिंग कहाँ का ट्रेडिशनल स्पोर्ट है, स्पेन का। Portugal and southern France in which one or more bulls are baited and then killed in a bull ring for the entertainment of the audience। यानी क्या कह रहा है कि ये स्पेन, पोर्टुगल में और साउदर्न फ्रांस में होती है, जिसमें कि एक या एक से ज़्यादा बुल्स रहती हैं। आर बेटेड, यानी बेटेड का मतलब होता है यानी उन्हें छोड़ा जाता है, एक या एक से ज़्यादा बुल्स को, एंड देन किल्ड इन अ बुल रिंग फॉर द, और लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए उनके साथ फाइट्स की जाती हैं। ऑडियंस के एंटरटेनमेंट के लिए उनके साथ क्या की जाती है, फाइट की जाती है और उन्हें मारा जाता है। Although a blood sport by definition,
ये ब्लड स्पोर्ट की डेफिनेशन के थ्रू देखा जाए तो कह रहा है कि सम फॉलोअर्स ऑफ द स्पेक्टिकल प्रीफर टू व्यू इट एज अ फाइन आर्ट एंड नॉट अ स्पोर्ट। यानी कई सारे तो फॉलोअर्स ऐसे हैं, यानी कई सारे लोग ऐसे हैं जो पसंद करते हैं बुल फाइटिंग को, और ये जो पसंद करते हैं यानी इनका ये मानना है कि ये एक बहुत ही अच्छी कला है, ये इसको एक स्पोर्ट यानी एक खेल नहीं मानते हैं, ये सोचते हैं एक बहुत ही अच्छी ये फाइन आर्ट है, एक कला है इस तरीके से बुल को अपने कब्जे में करके और फिर उसको हराना। द बुल फाइट एज इट इज़ प्रैक्टिस टुडे, बुल फाइट आज भी प्रैक्टिस की जाती है, इन्वॉल्व प्रोफेशनल टोरेडोर्स, लेकिन इनको देखने के लिए प्रोफेशनल्स चाहिए कि मतलब जैसे भाई बुल होती है, बुल तो आप सब जानते होंगे ना कैसी होती है, तो प्रोफेशनल के मतलब अंडर में ये सारी चीज़ें की जाती हैं कि जिससे जो फाइट कर रहा है उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। ऑफ विच द मोस्ट सीनियर इज कॉल्ड अ मेडेटोर, यानी जो सबसे सीनियर है, जो बिल्कुल मतलब हरा लेता है, जो जिसे हम कहते हैं ना जो चीफ होता है, या हम ये कह सकते हैं कि जो लीडर होता है जो, तो उसको सबसे जो सीनियर होता है उसको मेटेडर बोलते हैं। who execute various formal moves which can be interpreted and innovated according to bullfighter style or school। यानी who execute मतलब जो करता है कई सारे formal moves, कई तरह अलग अलग तरह के मूव दिखाता है और एंटरटेन करता है लोगों को। interpreted and innovated यानी अपनी स्किल्स के थ्रू क्या करता है, बुल फाइट करता है स्टाइल में, स्कूल्स वगैरह में बुल फाइटर स्टाइल ये सब सिखाते हैं, ठीक है। Now come on, next we will study ohajiki. Ohajiki is generally considered a girls game. ohajiki ये लड़कियों का खेल है, इसे लड़कियों का खेल कहा जाता है। Players take turns flicking small coin shaped pieces called ohajiki with their fingers to hit other pieces। यानी कह रहा है ये गर्ल्स लड़कियों का गेम होता है और इसमें प्लेयर्स क्या करते हैं, टर्न फ्लिकिंग स्मॉल कॉइन शेप्ड, यानी छोटे कॉइन शेप्ड के होते हैं जिसको ओहाजिकी बोला जाता है, उसको क्या करते हैं अपनी फिंगर से हिट करते हैं पीसेस को। इन ओल्डन डेज, पुराने समय में, दे यूज पेबल्स, वो पेबल्स का यूज़ करते थे यानी छोटे छोटे कंचे या स्टोन्स कह सकते हैं हम, और पीसेस फ्रॉम अनदर गेम। टुडे द पीसेस आर यूजुअली मेड ऑफ ग्लास, और आज उन पीसेस को ग्लास से बनाया गया होता है जिसे हम कंचे बोलते हैं। When playing make a circle with your thumb and index finger, जब इसे खेलते हैं तो एक सर्कल बना लेते हैं अपने थंब से या इंडेक्स फिंगर से। इंडेक्स फिंगर क्या होती है, यानी जो मिडिल फिंगर होती है वो इंडेक्स फिंगर होती है। देन फ्लिक वन पीस विद योर थंब, और फिर फ्लिक का मतलब क्या होता है, फ्लिक मतलब होता है झटका देना। तो क्या करते हैं कि अपनी फिंगर से क्या बताया मैंने, व्हेन प्लेइंग मेक अ सर्किल, पहले सर्किल बनाते हैं, फिर उसके बाद थंब के थ्रू, और फिर अपनी इंडेक्स फिंगर से मिडिल फिंगर से क्या करते हैं, फ्लिक, एक पीस को ऐसे झटका मारते हैं थंब के थ्रू, है ना। तो ये गेम होता है इनका, इसे बोला जाता है ओहाजिकी। ये एक क्या है, एक ट्रेडिशनल गेम है। नाउ कम ऑन नेक्स्ट, सैनेट। सैनेट इज वर्ल्ड ओल्डेस्ट बोर्ड गेम, यानी सैनेट जो है वन ऑफ द वर्ल्ड, पूरे विश्व का सबसे पुराना गेम है। A lovely painting in the tomb of Egyptian queen Nefertari depicts her playing सैनेट, यानी एक बहुत ही प्यारी पेंटिंग की गई है किसकी, टॉम्ब ऑफ इजिप्टियन क्वीन नेफरतारी की, ठीक है। डिपिक्ट्स हर यानी क्या दर्शाता है वो, कि वो सैनेट खेलती थी। इट डेट्स बैक टू 1295 BC, ये कब की बात है, 1295 बिफोर क्रिस्ट की। द सैनेट गेम बोर्ड इज अ ग्रिड ऑफ 30 स्क्वायर्स अरेंज्ड इन 3 rows of 10, यानी ये जो सैनेट गेम है ये 30 स्क्वायर्स का है और इसमें 3 रोज बनी होती हैं 10-10 की। अपेरेंटली द ओरिजिनल रूल्स वर पास्ड अलोंग वर्बली बिकॉज नो रिटन फॉर्म हैज़ बीन फाउंड, यानी ये ओरल होता था, मतलब ऐसे ही बोला जाता था, इसमें अपने से मतलब रूल्स बनाते थे, ऐसे ओरली बना लेते थे, इसका कोई लिखित में कोई रूल नहीं पाया गया। ईच प्लेयर हैज़ अ सेट ऑफ 5 पॉन्स, हर एक प्लेयर्स के पास 5 पॉन रहते थे। एंड व्हाट
to do with them has been left up to educated guesses by 2 historians. यानी 2 historians के द्वारा ये educated guesses यानी पढ़े लिखे होने के बाद ये अंदाज़ा लगाया गया कि मतलब 5 पॉइंट्स होते थे, उसके बाद ये उन पे छोड़ दिया गया कि वो इससे क्या करते थे, कौन सा स्पोर्ट्स, कौन सा गेम खेलते थे. ठीक है, दे नो द नेम कि इसे क्या बोला जाता है, सैनेट बोला जाता है. नाउ कम ऑन नेक्स्ट. Okay, so now we will study Menko. This is generally a boys' game which originated in the Kamakura period 1185 to 1333 and became popular during the Edo period 1600s to 1868. यानी ये कह रहा है मेनको जो है ये जनरली यानी सबसे ज़्यादा किसके द्वारा खेला जाता है, बॉयज़ के द्वारा. और विच ओरिजिनेटेड यानी ये गेम कहाँ से आया है, कमाकुरा से. कमाकुरा काल से ये गेम चला आ रहा है 1185 टू 1333 से. और ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर धीरे धीरे जब उसको फेम मिलने लगा यानी पॉपुलैरिटी मिलने लगी कब, ईडो पीरियड में, ईडो शासन काल में 1600 से 1868 के बीच में. व्हेन पिक्चर्स वर एडेड टू द कार्ड, जब पिक्चर्स को कार्ड पर लगाया गया था. इट इन्वॉल्व्स 2 और मोर प्लेयर्स यानी इसमें 2 या 2 से ज़्यादा प्लेयर्स की ज़रूरत होती है. ये देखो ये जो स्पोर्ट है, यू कैन सी है द पिक्चर ना, यहाँ पे इसकी पिक्चर बनी हुई है, इमेज बनी हुई है कि कैसा स्पोर्ट है, इस पर पिक्चर्स लगी हुई हैं, है ना. ईच प्लेयर यूजेज मेनको कार्ड, हर एक प्लेयर कौन सा कार्ड यूज़ करता है, मेनको कार्ड. विच आर सर्कुलर और रेक्टेंगुलर प्लेइंग कार्ड, जो कि सर्कुलर यानी सर्किल में या ऐसे रेक्टेंगल शेप में कार्ड बने होते थे. किस चीज़ के, मेड फ्रॉम क्ले से बने होते थे, या बोर्ड से बने होते थे, या पतले पेपर से, थिक पेपर से बने होते थे, या कार्डबोर्ड से बने होते थे. विद 1 और बोथ साइड्स प्रिंटेड, या तो एक साइड प्रिंटेड रहता था या तो दोनों साइड किसी किसी में प्रिंटेड रहता था. विद हीरोज़ के साथ. पॉपुलर अमंग बॉयज़, ये गेम बॉयज़ के बीच में बहुत ज़्यादा पॉपुलर था. ड्यूरिंग द एरा यानी पुराने युग में. व्हेन प्लेड, जब खेला जाता था. सैमुराई, फेमस स्पोर्ट्स प्लेयर, हीरोज़ फ्रॉम कॉमिक्स एंड सो ऑन. यानी इसमें कौन कौन कैसी कैसी पेंटिंग्स किसकी बनती थी, फेमस स्पोर्ट्स प्लेयर्स की, हीरोज़ की, कॉमिक्स में से बनती थी, और भी कई सारी ऐसी कलरफुल फ़ोटोज़ बनाई जाती थी. तो इस स्पोर्ट्स को खेला जाता था. इसको क्या नेम दिया गया था, मेनको. Okay, so now class 4, your book up to page number 69 is completed. Complete it properly and don't do any spelling mistakes. Okay, thank you class.